नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 दिनों से पूरा देश मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह के गटर छाप बयान पर माथा पीट रहा है। पूरे देश में बवाल मचा है कि एक ऐसा मंत्री है जो सेना की एक कर्नल फौजी अधिकारी देश की बहादुर बेटी के खिलाफ ऐसे बयान देता है जो पूरी सेना का अपमान है। उस बेटी को आतंकियों की बहन बताता है और बीजेपी उस नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। तब भी जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद, हंटर के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और अब भी वो कुर्सी पर बैठा है। पूरे देश में बवाल है, सवाल है, बीजेपी कटघरे में है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी नेताओं में प्रतियोगिता चल रही है बयान देने की और प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ने की और उस बौराहट में अनाप शनाप बोलने की। आज फिर एक बयान आया है और यह बयान भी उसी एमपी से आया है जिस एमपी से विजय शाह का बयान 5 दिन पहले आया है, और उसी सरकार के मंत्री से आया है जिस सरकार में विजय शाह मंत्री हैं, लेकिन इनका ओहदा थोड़ा ऊंचा है। यह डिप्टी सीएम है। सीएम के बाद नाम है इनका जगदीश देवरा। बयान क्या दिया जगदीश देवरा साहब ने, और इनकी भी सीनियरिटी अगर देखें तो विजय शाह की तरह। विजय शाह भी 7 बार के चुने हुए विधायक हैं और ये भी 7 बार के विधायक हैं। मतलब बीजेपी में सीनियर मंत्रियों और नेताओं में होड़ लगी है अनाप शनाप बयान देने की। क्या कहा इन्होंने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश की ये खबर सुनाऊंगा जो अभी आपने 1 मिनट 31 सेकंड की जो मैंने क्लिप रखी है, ताकि देखो क्या हो रहा है देश के अंदर, किस तरीक़े से मुसलमानों के लिए जो जहनियत है इनकी, जो सोच है इनकी, ज़ाहिर हो रहा है। ये हमारी सूफिया कुरैशी एक मेजर, और जिस तरीक़े से जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर जो बमबारी की और उसको तहस नहस कर दिया 9 ठिकानों को, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, उस बहन और उस हिंदुस्तान की बेटी, हिंदुस्तान की शहज़ादी के लिए ये मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो गंदी सोच, इसकी जहनियत, क्योंकि मुसलमानों को लेके इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि किस तरीक़े से नीचे दिखाया जाए और किस तरीक़े से गंदी गटरी बोला जाए। जो इनकी सोच है वो सामने आ रही है। अभी देखिए आप, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ने जब धुतकार लगाई एफआईआर तो ज़रूर मांगे, तो एफआईआर भी नहीं हो रही थी, जबकि हमारी देश की आन बान शान जो इतना बड़ा काम करी हमारे दुश्मन मुल्क को, जिस तरीक़े से जो माखूल जवाब दिया और मुँह तोड़ जवाब दिया, उस इस्लामी शहज़ादी के लिए इनकी सोच तो आप लोगों के सामने आ गई। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलने के बावजूद एफआईआर ज़रूर हुई थी, लेकिन 6 दिन से इसको गिरफ्तार नहीं किया था, ना किसी में हिम्मत हो रही थी। लेकिन आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूँ मैं, इस वक्त उन्हें तड़ी पार है, इस वक्त उन्हें भागे हुआ है, फरारी में है उन्हें। कल उसके ऑफिस से लेके उसके घरों पे उन्हें जहाँ जहाँ बैठता उठता, जहाँ उसके रिश्तेदार के पास जहाँ जाता है, इन्हें जहाँ पे भी इसके ताल्लुकात है, उन सभी जगहों पे छापा मारी बोल के पुलिस का कहना है। पुलिस बता रही है कि हमने तो छापा मारे, उन्हें गिरफ्तार नहीं हुआ। तो उन्हें कहाँ कोई गटर सूख गया उसको या निगल गया उसको, कहाँ चला गया उसने।
अगरचे उसकी जगह पे अगरचे कोई मुसलमान ऐसी तौहीन करता, खैर नौज़बिल्ला, वो तो खून में नहीं है मुसलमान के, जो अपने देश की हिफाजत करते हैं, देश के लिए जो हमारे जवान जो अपने जानों की बाजी, अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमारे वतन को और वतन अजीज़ को बचाने के लिए और हमारे देशवासियों को बचाने के लिए, उनके लिए तो जो है सो सलाम बनता है हमारा और उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये बीजेपी का नेता मंत्री अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, छापे कल मारे गए, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं जो गायब हो जाएगा या ज़मीन खा जाएगी या आसमान निकल जाएगा या गटर खा जाएगा उसको। तो इन्हें पनाह लिया तो क्यों लिया, कहाँ लिया, और इसको बचाना चाहती है बीजेपी तो क्यों बचाना चाहती है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जाके भाषणें देते हैं, लेकिन हमारी इस कर्नल को इतनी गंदे शब्द इस्तेमाल किया, उन्हें इतने गटरी शब्द इस्तेमाल किया, अभी तक इसको पार्टी से बाहर नहीं किया गया, पार्टी से नहीं निकाला गया। जबकि इन्हें कहीं भी पनाह लेने दो, कहीं भी छुपने दो, आज नहीं तो कल हाथ को आ जाएगा वो। नहीं तो हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जो मेजर और जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कह दिया है कि जो है सो ये बंदे को नहीं बख्शा जाएगा, इसको नहीं छोड़ा जाएगा, ना इसको कभी माफ़ किया जाएगा। न अगर से हुकूमत अगर से एक्शन नहीं ली तो फिर एक्शन हमको लेना आता है, ये कहना था आर्मी चीफ का। क्योंकि इससे सारे जवान नाराज़ हैं, सारे हमारे वीर नाराज़ हैं, क्योंकि ये उनके साथ यानी बहुत नाइंसाफ़ी भी, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल हुए, जो उसको ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा। उसका तो खैर बंदोबस्त बराबर होगा, लेकिन आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये बता दूं मैं, जिस तरीके से भी हो और जैसे भी हो, इनके सोच तो सारे देशवासियों के सामने आ गई और सारा देश आज नाराज़ है, सारे देशवासी नाराज़ हैं। हर तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक अलग नज़रिए से और अलग सोच, ऐसे देश की साख को नुकसान पहुंचेगा। आज हमारा दुश्मन मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क वहाँ पे बता रहा है कि तुम्हारे पास आर्मी जवानों के साथ, आर्मी जनरल के साथ ये बर्ताव किया जाता है, आर्मी मेजरों के साथ ये बर्ताव और ये सोच है किसकी, वो भी कोई मामूली बात नहीं है। बीजेपी का मंत्री है, जो कि सरकार है उनकी, तो इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी जहनियत, ये बर्दाश्त करना या खामोश बैठना, इसके ऊपर नज़रअंदाज करना बहुत गलत बात हो जाएगी। बहरहाल छापे मारे जा रहे हैं और 48 घंटे के अंदर अगर से इसको पार्टी से बाहर नहीं करी तो इसके ऊपर देशवासियों का क्या रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।